कि इसको ये भी भूल गया है कि पाकिस्तान का नुकसान करने पे ये तुला बैठा है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आप? यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा परसों से मसला हुआ है। अब्बासी साहब, जो आपने बातें बताई हैं, ये कोई आज की प्लानिंग या कल की प्लानिंग तो नहीं है। भारत तो जिस तरीके से अपने डैम्स बना रहा है, या ये प्लानिंग भी वो पहले से कर रहा है, उसने डैमों पे बहुत सारों पे काम भी शुरू कर ली। जिंदगी हराम करके रख दी है, बहुत ज़्यादा, मजबूर बहुत ज़्यादा इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है। 27% बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में बिजली की लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। गोलीमाल, लजबेला, बिजनेस रिकॉर्डर रोड और अतराफ की शाहराहों पर एहतजाज की वजह से शदीद ट्रैफिक जैम। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। मैं तो कहूँगा ना, हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है। तो जो भारत की ये सारी प्लानिंग है, इसको पाकिस्तान आज काउंटर करने जाएगा तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है पीछे इसको काउंटर करने का? अगर भारत को आबिद जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासर हो सकती है। हर 2 घंटे बाद का हमको बोलते हैं ठंडा करते, 2 घंटे बाद लाइट आएगी, 2 घंटे बाद लाइट आएगी, लाइट नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते। हमारे यहाँ परसों रात से लाइट नहीं है, परसों का दिन गया, कल का दिन गया, आज की रात दिन गया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जो काबिल कबूल नहीं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, वो परेशान हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से 4 बजे लाइट जाती है, शाम हो जाती है तो लाइट का आने का नाम नहीं लेती है। तकरीबन 8 बजे आएगी तो सिर्फ 20 मिनट भी नहीं चलती है, फिर अंधेरा हो जाता है। न पानी है, न बिजली है, न गैस है, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। हेलो दोस्तों, भारत का जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के डैम पूरी तरह से सूख गए हैं, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में बिजली की किल्लत हो गई है। पानी और बिजली के स्थायी लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ छुपता फिर रहा है। भारत ने जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका दिया है कि बताया ये जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे और पाकिस्तान तक पानी ना पहुंच सका तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की चावल और गन्ने की फसल तबाह हो सकती है, जिससे पाकिस्तान भूखा मर सकता है। दोस्तों, एक तो तेज गर्मी और दूसरा पानी ना होने की वजह से और बिजली की कमी की वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। इट गिव्स अ डाउट, यू नेवर नो, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना देयर विल बी मोर एंड देयर विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें, जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओ की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं, दोनों मिल बैठ के बात कर लो। मतलब एक तो कह रहे हैं कि दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और दोनों ये तो दोनों की बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने बैठे हुए दोनों की बड़ी तारीफ उन्होंने की। मतलब हमें तो ये लगा कि शायद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बड़ा प्रेशर डालेगा
बट ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको डिप्लोमेटिकली ये आप चीजें बता रहा हूँ। के स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मतलब है, हमको ना घिसो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार-बार वो कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग-अलग बिल्कुल जी, दोनों अलग-अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद ये है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो 3rd सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल हाँ, क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक तो ये कि कश्मीर इशू एक दफा फिर ऐसा नहीं हो कि इंटरनेशनल मतलब एरा पे आया सामने, क्योंकि बड़ा खत्म हो गया था। हम तो बल्कि अक्सर क्या करते थे कि अब नहीं है, कहीं पे कोई बात ही नहीं करता। तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर, पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये है कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना आप। इसीलिए हमारे यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। भाई हाफिज सईद क्या है भाई, आप सैकड़ों हाफिज सईद पैदा कर दोगे इंडोक्ट्रिनेशन करके, भाई कोई बड़ी चीज नहीं है। हाफिज सईद जाएंगे कोई और आ जाएगा, मसूद अजहर जाएगा कोई और आ जाएगा, कोई उसमें कमी थोड़ी होगी जब तक आप वो जी। शॉर्ट सा कमेंट बस चाहिए सर कि बीजेपी या फिर मोदी साहब की हुकूमत को कोई इस सारे जो पूरा सिनारियो था, 22 को हमला हुआ 28 लोगों की जाने की, 27 की, और फिर 6 और 7 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, फिर चलता रहा सिलसिला 10 तारीख तक, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को 4 फायदे हुए। व्हाई इंडिया वॉन द ऑपरेशन सिंदूर वॉर। नंबर 1, पाकिस्तान की कोई भी सिटी हमारे दायरे से बाहर नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट का धमकी नहीं दे सकता, ये बस्ट हो गया। ठीक है ना, आपने 4-5 राफेल लूज करके, ठीक है वो युद्ध में जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा होगा 50 और खरीद लोगे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट, कि आप मारोगे तो हम आपके सिटीज में जाएंगे, हम आपके ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाएंगे, पंजाब के हार्टलैंड में जाके मारेंगे। अब ये तो नहीं रहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन चला दोगे, एक सब एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन के लेवल के थ्रेशोल्ड के नीचे की कन्वेंशनल वॉर की पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है। यह ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया।